कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें खुद से प्यार होता है, उन्हें किसी से प्यार नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार होता है और वो अपने बच्चों की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, नरक कर देते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो लोगों की जिंदगी को नरक करे रहते हैं, जो भी उनके आसपास होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट हों तो उन्हें कैसे डील किया जाए, उनके साथ कैसे रहा जाए? उनसे तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेरेंट्स ठहरे। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारे पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं भी या नहीं। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण, खुद को इम्पोर्टेंस देना। अगर पेरेंट्स खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, खुद की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं, खुद की बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर समझते हैं कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, उनकी सोच, उनके विचार बिल्कुल सही है, वो गलत हो ही नहीं सकते हैं, उनका मतलब होता है सिर्फ उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए, लोग उनकी तारीफ करें, और वो लोगों को मजबूर भी कर देते हैं तारीफ करने पर। नंबर 2, इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें दूसरों के लिए कोई फीलिंग ही नहीं होती है, चाहे फिर उनके वो बच्चे ही क्यों ना हो। जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको अपने बच्चे की कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती है, वो फील ही नहीं कर पाते हैं वो चीज़। और जब भी उनके बच्चों को उनसे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो बच्चे अगर उनके पास जाते भी हैं, इमोशनली सपोर्ट तो करना दूर, बल्कि उनमें ही न जाने कितनी खामियां निकाल देंगे ताकि वो बच्चा और तकलीफ में हो जाए और वो टूट जाए। अगर वो उठना भी चाहे ना तो वो उठ ना पाए। नंबर 3, कंट्रोल करने की आदत। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल बहुत करके रखते हैं। छोटे में कंट्रोल करते थे, बात अलग थी, लेकिन बच्चे बड़े भी हो जाते तब भी कंट्रोल करते हैं। बच्चों के शादी भी हो जाती है तब भी कंट्रोल करके रखते हैं। शादी के बाद बच्चे भी हो जाते हैं तब भी कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब उनकी लाइफ पूरी कंट्रोल में जाती है क्योंकि वो पेरेंट्स हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना काबू चाहते हैं। नंबर 4, अपनी बाउंड्रीज पार करना। ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो कोई बाउंड्रीज लिमिट नहीं करते हैं कि हाँ मेरे और मेरे बच्चों में ये बाउंड्रीज होनी चाहिए, इसके आगे मुझे नहीं जाना है। वो अपने बच्चों की लाइफ में दखल अंदाजी तो करते ही करते हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वो वहाँ भी बोलते हैं। इनफैक्ट वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी दखल अंदाजी करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी अपने ओपिनियन देते हैं, अपनी चीजें थोपते हैं, और तो और छुप छुप कर अपने बच्चों की बातें तक सुनते हैं। बहुत सेल्फिश होते हैं ऐसे पेरेंट्स। नंबर 5, अपने बच्चों पर ब्लेम करना। ऐसे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों पर ब्लेम करते हैं, अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ में कितने भी गलत स्टेप ले लें, कितने भी गलत डिसीजन ले लें, और नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं वो अपनी जिद के कारण बहुत गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब कुछ गलत होता है, कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो सारा ब्लेम अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर थोप देते हैं। वो कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनके लिए इनकी ईगो से बढ़कर कुछ नहीं होता है। नंबर 6, डीमोटिवेट करना। ऐसे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता अपने बच्चों के ऊपर कि मेरा बच्चा भी कुछ कर सकता है, मेरा बच्चा भी इसके काबिल है, क्योंकि वो किसी को काबिल समझते ही नहीं अपने के अलावा। अगर बच्चा कुछ करना भी चाहता है, कुछ बात रखना भी चाहेगा, अपने डिसीजन बताना भी चाहेगा, तो उसे पहले ही डीमोटिवेट कर देंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो बेकार हो, तुम तो ऐसे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे बर्बाद कर दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। मतलब पहले से ही डीमोटिवेट कर देंगे। अगर शायद उससे कुछ गलती भी हो गई है तो वो गलती पूरी जिंदगी उसकी चलेगी, पूरी जिंदगी उस गलती के बेस पे उसे कुछ नहीं करने दिया जाएगा, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उसे डीमोटिवेट कर दिया जाएगा। और वो बच्चा पूरी जिंदगी ही कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। उसकी एक उम्र थी जब उस उम्र में वो कर सकता था, कर सकती थी, वो उसकी खत्म हो चुकी है। अब उसे बिल्कुल बेकार कर दिया गया और पूरी जिंदगी उसी बेस पे उसे ताने भी दिए जाएंगे, उसे टोंट भी कसेंगे। मतलब कुल मिला के वो अपने बच्चों की जिंदगी को बिल्कुल जहन्नुम कर देते हैं, नर्क बना देते हैं, भविष्य बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। नंबर 7, इमोशनली ड्रामा बहुत क्रिएट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स का जब बच्चों पर कुछ कंट्रोल नहीं चलता है ना, अगर बच्चे उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, इमोशनली ड्रामा करने लगते हैं। पुरानी बातें करेंगे, जो उन्होंने किया भी नहीं है वो भी कहेंगे, जो उनके साथ हुआ भी नहीं है वो भी कहेंगे कि तुम्हारे दादा दादी ने तो ये किया था, मेरे साथ वो किया था, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने वो किया, मैंने तुम्हें कैसे पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारे लिए यही किया, आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये तो इमोशनल ड्रामा करके रो के आपको इमोशनली वीक करेंगे और आप वहां पर फिर चुप हो जाओगे, खुद को तकलीफ पहुंचाने लगेंगे, साथ खुद को मारने की धमकी देने लगे कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, इनकी कोई सीमा नहीं है। जब इनकी सारी चालें खत्म हो जाती हैं, जब इन्हें समझ में आ जाता है कि अब ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो फिर वो इस हद तक जाने लगते हैं, खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, खुद को तकलीफ देने लगते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये लक्षण होते हैं नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के। और अगर आपको नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में पूरी तरीके से जानना है तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखें, मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते कैसे हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका समाधान क्या है।
इन्हें कैसे डील किया जाए। ऐसे पेरेंट्स के साथ डील करना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम है ये इन्हें डील करना, लेकिन हाँ कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन्हें डील कर सकते हैं। नंबर 1, उनके बदलने की जो आपको उम्मीद है ना वो बंद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने आप में कमी दिखती ही नहीं है और ना ही उन्हें कोई ये बता सकता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं। लेकिन आपको पता है कि ये नार्सिसिस्ट हैं, इन्हें बदलना नामुमकिन है, इन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ उनके जो पैटर्न्स हैं वो भी फिक्स हो चुके हैं, वो नहीं बदल सकते हैं। नंबर 2, उनके सामने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दें, खुद को प्रूव करना बंद कर दें कि आप सही हैं, क्योंकि ऐसे में से बहस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मान ही नहीं सकते हैं कि आप सही हैं, क्योंकि उनका मानना तो ये होता है कि वो सही है, जो वो सोच रहे हैं वो सही है। तो ऐसे में बहस करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनसे आर्गूमेंट्स करना मतलब अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना है। ऐसे लोगों से आर्गूमेंट्स करना बेकार है, इसलिए कम शब्दों में बात कीजिए और बात को खत्म कीजिए। नंबर 3, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी बाउंड्री सेट करें। मुझे मालूम है अदर लोगों के साथ तो बाउंड्री सेट की जा सकती है, लेकिन पेरेंट्स के साथ बाउंड्री सेट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। जब आप कोशिश करेंगे तो शायद आप वो कर सकें। बाउंड्री सेट कीजिए, आपको ये सेट करना होगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ तक इनकी बात सुननी है, मुझे यहाँ तक सुननी ही नहीं है, मुझे इग्नोर करना है। ऐसे लोगों को जितना आप इग्नोर कर सकते हैं उतना सही है। नंबर 4, अगर आपको वो नीचा दिखा रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको टॉन्ट दे रहे हैं, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। आपको ये समझना होगा कि ये ऐसे ही होते हैं, इनकी बातें आपको पर्सनली नहीं लेनी। अगर आप पर्सनली लोगे तो आपको तकलीफ होगी। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हो सके, अगर आपके बस में है तो इनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। पैसा कमाएं, बाहर जाएं, बाहर रहें, घर से थोड़ा सा दूर रहें। इनसे जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे उतना ही इनसे रिश्ता ठीक ठाक चलेंगे। इनसे जितना नज़दीक रहेंगे उतना आपको तकलीफ दे होगा, क्योंकि इनके नज़दीक रहने का मतलब है इनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। अगर आपने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है तो ये घर में तांडव भी कर सकते हैं, ये आपको भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। इससे अच्छा है उसी माहौल में खुद पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, ताकि कुछ कर सको, कुछ बन सको और यहाँ से निकल सको बाहर। थोड़ा सा जब डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। नंबर 6, और अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हो, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, कोई कारण है, जैसे लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, बहू है, जो भी हैं, वो अगर घर से बाहर नहीं निकल पा रही, कोई कारण है, उन्हें घर में ही रहना है ऐसे लोगों के साथ, तो आपको करना क्या है, आपको इन्हें बेवकूफ़ बनाकर रहना है। इनको लग रहा है कि आप इनसे डर कर रह रहे हो, इनसे दब कर रह रहे हो, इनकी हाँ में हाँ मिला कर रह रहे हो, इनमें कमियां हैं इसलिए ये दब कर रह रहे हैं, डर कर रह रहे हैं। नहीं, ये उनको लगने दो, उन्हें उनकी गलतफहमी में रहने दो, क्योंकि उनकी गलतफहमी में रहने में ही सुकून है। अगर वो भड़क गए तो घर में सुकून नहीं रहेगा। अगर वो इस गलतफहमी में रह रहे हैं कि ये बेकार है, ये पागल है, ये मूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता है, जिम्मेदार नहीं है, और तरह तरह की बातें इनके दिमाग में आती हैं, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो ये दूसरों को बहुत ही ज़्यादा नीचे समझते हैं, बहुत ही कम आंकते हैं लोगों को। तो ये इन्हें आंकने दो, इस गलतफहमी में उन्हें रहने दो, इसी में आपका सुकून है उस घर में। क्योंकि अगर आप इनसे उलझोगे, इनकी बातों को पर्सनली लोगे तो तकलीफ में ही रहोगे। आपको पता है कि आप क्या हैं, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, खुश रहना जानिए, खुद को खुश कीजिए, अपना एक कॉर्नर बनाइए जिसमें आप सुकून की सांस ले सकें। लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, वो सुकून तभी मिलेगा जब आप उस पर्सन को उनकी भ्रम की दुनिया में रहने दोगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।